हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सचिन और मनीषा की उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो महीने भर पहले थम चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जिसको सचिन ने पूरी तरीके से क्लियर किया था कि अब ऐसी कंट्रोवर्सी वापस नहीं आएगी और सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन वापस से कुछ ऐसी आग लगी जिससे सचिन को बातें आकर क्लियर करनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि किसी के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके लिए नेहा दी की कोई ऐसी वीडियो क्लिप जो कि रिएक्शन चैनल वालों को दी जा रही है जिससे कि उनका नाम खराब हो। तो रिएक्शन चैनल वालों के डालने से पहले मैं ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कि वो वीडियो क्या है और क्या नहीं। सचिन मनीषा ने कहा कि जो पहले एक बात उठी थी कि दवाई किसके लिए लेने गया था सचिन, तो आज मैं वो बात क्लियर कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ कि हाँ, मैं वो दवाई नेहा दीदी के लिए लेने गया था। उन्होंने कहा कि नेहा दीदी के सर में दर्द था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सचिन प्लीज़ तुम मेरे सिर दर्द की दवाई ला कर दे दोगे। तो मैं वो दवाई देने सरिता के रूम में गया, लेकिन सरिता जी ने नेहा दी को वो दवाई नहीं देने दी और बीच में ही मुझसे छीन ली और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया मेरी इंसल्ट करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो चल रही हैं वो अभी से नहीं, वो मेरे गृह प्रवेश के बाद से ही चल रही हैं। लोगों को उनकी और नेहा की जो दोस्ती है वो देख के जलन होती है। उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा किया है सरिता दरक पे। उन्होंने कहा जब फर्स्ट टाइम उन्होंने सरिता दरक को अपने घर बुलाया, उसके बाद से ही मनीषा को 2-2 3-3 घंटे अपने रूम में बिठाकर सचिन और नेहा के खिलाफ भड़काना कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, अपने पति पर कंट्रोल करो, ज़्यादा उनको सचिन से बातें मत करने दो। और 2-2 3-3 घंटे ये रात रात को भी बातें करते। उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा जो रिश्ता था वो प्योर था, एकदम भाई बहन का रिश्ता था। वो मुझे अपना छोटा भाई मानती हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा एक टाइम ऐसा आया था जब मनीषा को उनकी बातों पे भरोसा हो गया था और मनीषा और सचिन का झगड़ा होता था इस बात को लेकर कि तुम नेहा दीदी से कम बात किया करो। उनको भी कहीं ना कहीं शक रहता था माइंड में। जो भी तीसरे व्यक्ति ने उनको दिमाग में भरा था। और यहाँ पर सचिन ने इनडायरेक्ट इशारा सरिता दरक के लिए ही किया है कि सरिता ने मनीषा को नेहा और सचिन के रिश्ते के खिलाफ भड़काया है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ मनीषा थोड़ी चुप बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। वो बीच में ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल रही हैं, लेकिन उनकी इन बातों से लगता है कि हाँ, मनीषा को भी सचिन और नेहा के रिश्ते से प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात हो रही है नेहा दीदी की। तो गाइस, ये कोई भी अगर औरत हुई ना, कोई भी अगर औरत हुई, अगर उसकी इज्जत पे लांछन लगाया जाएगा तो वो शायद यही बोलेगी और इससे बदतर और बोल सकती है। सबका सोर्स ऑफ इनकम पता है, कौन कैसे पैसा कमाता है, कैसे नहीं कमाता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद मेहनत से कमाता हूँ, जैसे मर्जी कमाता हूँ और मैं अपने यहाँ जो भी करता हूँ खुद से करता हूँ। खेल शुरू होता है मेरे गृह प्रवेश से, है ना। हमारा गृह प्रवेश होता है, उसमें कुछ लोगों को मैं पहली बार भी बुलाता हूँ, कुछ लोगों को बहुत भयंकर मिर्ची लग जाती है और उनको दिक्कत, वो गृह प्रवेश में भी तमाशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि फिर भी मैंने मामले को शांत कराया। मेरे गृह प्रवेश में मैंने मामले को शांत कराया। और आप लोग बोलते हो ना कि जब से गृह प्रवेश हुआ तब से ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था? नहीं, गृह प्रवेश के टाइम से नहीं हुआ था, उसके 1.5 महीने बाद हुआ था।
वही हम लोग घर पे क्यों दोष लगाएं, घर से कुछ नहीं हुआ, घर हमारा बहुत नहीं, बेहतरीन। मतलब गृह प्रवेश के बाद ही बोलते हैं सब लोग। हाँ, गृह प्रवेश के बाद क्योंकि नजर लग गई ना, वहाँ पे लोगों ने नजर लगा दिया कि यार ये बंदा इतना कैसे कर रहा है। चलो जो भी ये सब बातें बाद में करेंगे, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ क्या हुआ। उस समय नेहा दीदी को मैंने बुलाया घर पे, हमारे घर पे आई, उन्होंने एक बड़ी बहन की तरह आशीर्वाद दिया है ना। इसको कभी भी बेटा बेटा बोला, मुझे भी बेटा बेटा बोला, भैया बोला, हमेशा बहुत प्यार इज्जत दिया, नो डाउट। हमने उनको सगी बहन से भी ज्यादा दर्जा दिया, और कभी भी चूंकि मेरे से बड़ी है, मेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं था, तो मुझे लगता था कि यार चलो मैं मम्मी पापा से उतना बात करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी अपने से बड़ी हैं तो मैं इनसे कुछ बात करूँगा तो बिल्कुल पक्का ये भी मतलब ननद भाभी की तरह लोग दोनों आपस में बातचीत करता था, हंसना खेलना लड़ना झगड़ना जो भी था, इनका ज्यादा अपना चलता था, मेरा तो फिर भी बहुत कम था। उसी बीच मनीषा को कुछ महीनों बाद मैनिपुलेट किया जाता है, और कई बार तो बंद कमरे में 3-3 घंटे 2-2 घंटे 1-1 घंटे बुला करके बिठा करके इनके माइंड में भरा जाता है कि सचिन को दूर रखो, सचिन को फलाना ढिमकाना जो भी है A to Z, मतलब इनको उस टाइम कुछ और भी बात था कि मतलब अगर ज़्यादा साथ रहोगे ना तो फिर नाम बदनाम होने लगेगा। तुम अगर कोई भी बात करेगी ना तो उसको लगेगा कि यार मेरे पति का नाम बदनाम होगा, तो थोड़ा हम भी उस टाइम सोचने लग गए थे। हाँ चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। क्योंकि नेहा दीदी का लोगों ने ना भरपूर फायदा उठाया, बहुत भरपूर उठाया फायदा, भरपूर फायदा उठाया, कंटेंट बना दिया उनको। मतलब वो इतनी अच्छी औरत, इतनी अच्छी इंसान। मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता होगा, ये मनीषा को पता है, मेरे परिवार वालों को पता है कि मैं 2-3 बार ऐसे भी गया हूँ कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया है ना। मैं वीडियो शूट ही नहीं किया हूँ। क्यों नहीं शूट किया हूँ? क्योंकि वो कंटेंट नहीं है। लोग जब भी जाते हैं ना उनके साथ अगर बुला तो आप सबने सुना कि नेहा दीदी ने गुस्से में मनीषा से किस तरीके से बात की। ये सब हुआ उस थर्ड पर्सन की वजह से। सचिन ने यहाँ बताया कि जब लोगों ने मनीषा को भड़काया तो मनीषा भी सचिन को नेहा से बात करने के लिए मना करती थी। तब नेहा ने कहा, भैया आप लोगों के बातों में कैसे आ सकते हो, हमारा रिश्ता पवित्र है, हम भाई बहन है, मैं आपको एक छोटा भाई की तरह मानती हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप मेरी बात मनीषा से करवाइए, मैं उसको समझाती हूँ। तब नेहा दीदी ने वीडियो कॉल की और मनीषा से इस तरीके से बात की। उनका कहना है कि अगर और कोई भी इंसान होता तो वो भी गुस्से में इसी तरीके से बात करता, नेहा दीदी की गलती नहीं है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर ली। अब ये रिकॉर्डिंग किसने की किसने नहीं की ये तो पता नहीं उन्होंने बोला था कि ये रिकॉर्डिंग नेहा ने की थी। उन्होंने मनीषा को भी बोला था कि तुम भी रिकॉर्ड करो, मैं भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?